आप देख रहे हैं सृष्टि टीवी न्यूज़ सर्च का सामना। वर्ष 2024 में बड़े बदलाव की आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन को विस्तार दे रही है। न कि विस्तार दे रही है बल्कि साथ साथ संगठन में आए पदाधिकारियों को ट्रेनिंग देने की बात हो, उनको साजो सामान से सुसज्जित करने की बात हो, उनको उनके प्रमाण पत्र देने की बात हो, तो आम आदमी पार्टी अग्रणी भूमिका में है। माना यह जाता है कि जिसका संगठन मजबूत होता है, सत्ता और सरकार पर काबिज भी वही होता है। क्योंकि पार्टी अभी नई बनी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। हरियाणा में चुनाव होने हैं, महासभा का साल 2024 होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी होना है, विधानसभा भी होना है, और साथ साथ अगर फरीदाबाद की बात करूं तो यहाँ तो नगर निगम का चुनाव है। तो मामला गर्म है। और यहाँ मेरे साथ जिला अध्यक्ष हरिंदर पाटिल आम आदमी पार्टी और उनके साथ उनकी टीम खड़ी है। विषय क्या है इसको समझ लेते हैं। पहले नियुक्ति पत्र और उनके साथ एक किट बनाई गई है, वो देने का काम है। लेकिन सबसे पहले समझें, हरिंदर पाटिल का आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और ये जो आपने बनाया है कि किट आप दे रहे हैं अपने सर्कल इंचार्ज का या बूथ अध्यक्ष का, क्या मायने हैं, क्यों उसको दिया जाए, क्या है उसको? देखो, सबसे पहले तो ये हमारे आपने देखा होगा लास्ट 4-5 महीने से हमारे संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। अभी उसी संगठन विस्तार में एक नई कड़ी जोड़ी है आम आदमी पार्टी ने संगठन के अंदर, उनको सर्कल प्रधान बनाए। अभी हमने फरीदाबाद ही नहीं, अभी तो पूरे हरियाणा के अंदर हमने सर्कल इंचार्ज नियुक्त किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भिवानी में सभी सर्कल इंचार्ज और सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई थी। वो आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में वो प्रचार प्रसार भी हुआ। तो वहाँ जैसे इतना रश था, वहाँ लोग बाग अपनी किट जो नहीं लेके आ पाए थे और जिन्होंने शपथ ली है सर्कल इंचार्ज में, तो वो जिले लेवल पे हम देने का उनका काम कर रहे हैं। तो आज जिले लेवल पे सब कार्यकर्ता अपने सर्कल प्रधान पदाधिकारी जो बने वो अपनी किट लेने आए हुए हैं। तो मैं उस किट के अंदर आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमने अपने पदाधिकारियों की जो घोषणा हुई है हमारे आम आदमी पार्टी से, वो सिर्फ ऐसे मुंह जुबानी नहीं हुई है जैसे किसी भी पार्टी में कर देते हैं कि जी हाँ, हमारा प्रॉपर प्रोसीजर है। और किसी भी पदाधिकारी को, चाहे कोई प्रदेश लेवल का हो, चाहे जिले लेवल का हो, चाहे वार्ड लेवल का हो, सभी की पदाधिकारी सभी की नियुक्ति कॉमन है और सभी को एक किट दी जाती है। इस किट के अंदर जैसे ये हमारे सर्कल प्रधान भी हैं बने हैं, ये अपने सबसे पहले उनको एक नियुक्ति पत्र दिया जाता है। जैसे कि मैं फोकस दे रहा हूँ नियुक्ति पत्र, देख सकते हैं, इनकी आइडेंटिटी देता है। क्लियर होगी। हाँ जी। और इनके साथ ही कहीं भी मिलने जाएंगे, इनको एक विजिटिंग कार्ड दिए जिसका फॉर्मेट भी देख सकेंगे, लेफ्ट एंड राइट, फ्रंट एंड बैक। तो ये इनका विजिटिंग कार्ड है। और इनको अपने घर पे लगाने के लिए इस प्रकार एक झंडा भी दिया गया है। ये इनको अपने घर पे झंडा लगाना है। और आम आदमी पार्टी की जो ये शपथ लेके आए हैं और कि हम अपना काम पूर्ण निष्ठा से और ईमानदारी से करेंगे और पार्टी के लिए अपना तन मन धन पूरा न्यौछावर कर देंगे और पार्टी के प्रति ईमानदारी और देश के प्रति और जनता के प्रति ईमानदारी से काम करेंगे। ये इसी का प्रतीक है। और इनको एक आम आदमी पार्टी की टोपी और इनको एक पटका दिया गया है। तो ये इनको याद दिलाने कि जब भी ये कहीं भी जाएं और किसी से भी मुलाकात करें, चाहे ये डोर टू डोर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो इनके पास ये किट, ये हमेशा इनके पास ये प्रॉपर हो, जैसे झंडे हों, टोपी हो, इस तरीके की चीजें हों। भाटी साहब, अब एक दो सवाल आपसे लेंगे। अक्सर ये देखा गया राजनीतिक पार्टियों में कि लोग जुड़ते हैं, उन्हें जिम्मेदारी भी दे दी जाती है, ऐसे कह दिया जाता है कि आपको प्रधान बना दिए, आपको अध्यक्ष बना दिए। लेकिन देखा ये जाता है कि जब कोई व्यक्ति नया जुड़ता है तो उसे परिपक्वता नहीं रहती, उसको समझ नहीं होती इतनी। तो डर ये लगता है कि हम इसको अगर कार्ड दे दें, हम इसको लेटर दे दें, कल को ये पार्टी के बारे में गलत बयानबाजी करे या कुछ गलत एक्टिविटी करे तो उसकी जिम्मेदारी पार्टी की बनती है, इसलिए पार्टी में बचती हैं। तो क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि नए लोग जो पार्टी में आ रहे हैं वो परिपक्वता अगर उनको नहीं है तो कैसे उसका निर्वहन करें? मैं सबसे पहले आपको चीज बताऊँ, आम आदमी पार्टी का जो संगठन का कार्य है ये बिल्कुल अलग मॉडल पे काम करती है आम आदमी पार्टी। जैसे इनको जिम्मेदारी दी है तो इनका
ये ऐसे ही नहीं कि किसी ने नाम दिया इनको जिम्मेदारी होगी, इनका प्रॉपर इंटरव्यू हुआ है, इनके काम को देखा है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब इनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है, इनको ट्रेंड करके मैदान में उतारा जाएगा। और हमने ऐसा नहीं कि इनकी एक वार्ड प्रधान के लिए हमारे पास एक ही व्यक्ति था, हमारे पास एक वार्ड के लिए 10-10, 15-15, 20-20 व्यक्ति थे, उनमें से एक का चयन हुआ है। तो ये सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट मॉडल पे है और सिलेक्शन प्रोसीजर आम आदमी पार्टी उस तरीके से कर रही है ताकि ये जनता के लिए काम कर सके और जनता के दुख दर्द को समझ सके। लेकिन सिलेक्शन तो वही होगा ना जहाँ संख्या बल होगा। हाँ जी। अगर संख्या बल नहीं हो तो सिलेक्शन क्या हाँ होगा? जी, तो हाँ क्या ये है कि आपके पास तादाद है जिसमें आप सिलेक्शन? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारी तादाद और गुणवत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और रेगुलर बेसिस पे ज्वाइनिंग भी हो रही है, हुई भी है। अभी क्या था कि पहले पंजाब के इलेक्शन के बाद बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई पर उनको कोई पद नहीं दे सके या संगठन में विस्तार नहीं हो सका। तो अभी जो दोबारा संगठन बना है, रीमॉडल में वो दोबारा से संगठन बना है और सभी व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, जो जिसके काबिल है उसको उस तरीके की जिम्मेदारी दी जा रही है। फरीदाबाद में कितने अभी तक बूथ अध्यक्ष बना दिए गए होंगे? क्योंकि तादाद तो क्या शहर के हिसाब से देखा जाए तो 45 जो आप कह रहे हैं वार्ड अध्यक्ष और ग्रामीण के हिसाब से मिला के करीब 100 के आसपास संख्या होगी। कितने बन गए होंगे? सारे हमारे बूथ अध्यक्ष बन गए, वार्ड अध्यक्ष जितनी भी हम संख्या, जैसे फरीदाबाद की बात करूँ तो 46 हमने अभी तक शहर में 46 हमने वार्ड प्रेसिडेंट बनाए, वार्ड प्रधान बनाए और ब्लॉक अध्यक्ष भी। वार्ड को कैसे डिसाइड किया गया? नगर निगम ने वार्ड डिसाइड किया? हमने जो पुराने वार्ड थे उसी के बेस के अनुसार वो डिसाइड किया है। नए बनेंगे तो सिर्फ वार्ड ही चेंज होंगे, एरिया तो वही है, नंबर चेंज होंगे उनके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सलमान शिक्षण सब लगे। भाटी साहब, पहली बार आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है या पहले आप किसी दूसरी पार्टी में थे? पहली बार आपको अब आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या इससे आपकी आस्था बढ़ती है? आपको लगता है कि जिम्मेदारी का एहसास होगा? सर्टिफिकेट मिल गया, आपको एक आई कार्ड मिला है और लग रहा है कि आप किसी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, या जैसे देखा गया अमूमन दूसरी पार्टियों में ऐसे ही नाम रख दिया, झंडा उठा के घूम रहे, पूछने वाला कोई नहीं? अपने मंत्री में पार्टी ज्वाइन किया और काम पूरा करके दिखाऊंगा। एक और अहम सवाल भाटी साहब, अगर इनके द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो पार्टी की विचारों को या पार्टी की नीतियों को सपोर्ट नहीं करता, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? निश्चित है, बिल्कुल। आम आदमी पार्टी अगर किसी को जिम्मेदारी दे रही है तो उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे और ऐसा नहीं है आप इनको बिल्कुल ट्रेन करके मैदान में उतारेंगे और उसके लिए पार्टी उनकी जिम्मेदारी होगी। तो यही है अमूमन स्थिति जो देखी जाती है राजनीति में पार्टियां बनती हैं, लोग जुड़ते हैं, झंडा भी उठाते हैं, लेकिन जब कोई सवाल आता है या कोई गलत किसी कार्यकर्ता के साथ हो जाता है तो कहते हैं ये तो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं था। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट दिया जाए, आपको आई कार्ड दिया जाए, आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए तो आप इस बात से मुकर नहीं सकते। एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है और अगर इस तरह से कोई भी पार्टी संगठनात्मक तौर पर काम करती है, जमीनी स्तर पर काम करती है, संगठन को मजबूत करती है, तो माना ये जाता है कि वो सत्ता की भागीदार भी होती है, सत्ता की तरफ आगे भी बढ़ती है। अब देखना ये होगा कि कितना अहम ये बदलाव देखने को मिलेगा या दूसरी पार्टियों से अलग आम आदमी पार्टी कैसे अपने को आगे बढ़ाएगी, इस पर हमारी नज़र है। आप जुड़े रहे हमारे साथ।